हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 50 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 5 नवंबर 2020। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, आपको 2020 लिखना है। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। बच्चों, आप हिज फर्स्ट फ्लाइट का हाफ पार्ट पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि ये जो लेज़ है, जो शिला फलक है, यहाँ पर एक यंग सीगल रहता है जो कि इस वास्ट सी को देखकर अपनी उड़ान नहीं भर पाता है। ये वास्ट सी है, बहुत विशाल समुद्र है। इसे देख के वो डर जाता है और वो आगे नहीं उड़ पाता है। इवन उसके ब्रदर, सिस्टर और उसके पेरेंट्स सभी उड़ते हैं। उसकी ब्रदर और सिस्टर ने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली है, वो फिर से उड़ान भरते हैं, लेकिन जो सीगल है वो आगे नहीं उड़ पाता है डर के कारण। बट आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो सीगल था उसने अपने डर पर कमांड पाई, कैसे उसने अपना डर खोया और इस अपनी फर्स्ट फ्लाइट को पूरा किया। फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान, उसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी। तो आज की स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। His first flight, written by Lamb O'Flaherty, is a story of a young seagull. बच्चों, his first flight जो स्टोरी है ये लैम ओफ्लैटी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि एक यंग सीगल की कहानी है who is afraid of flying, जो कि उड़ने से डरता है। It feels that its wings will not support while flying, और उसे इस बात का डर होता है कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes this fear. लेखक ने इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कैसे उस चिड़िया ने, जो सीगल बर्ड है, उसने अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त की और कैसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, पहली उड़ान की। The sight of food maddened him. बच्चों, साइट ऑफ फूड मतलब भोजन का जो दृश्य था, भोजन को देखकर वो पागल हुए जा रहा था। भोजन को देखकर, इसका मतलब है कि जो यंग सीगल था उसे भोजन नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो अपनी उड़ान नहीं भर पाया, वो समुद्र से फिश नहीं ले पाया, भोजन नहीं मिल पाया, और भोजन ना मिलने के कारण वो बिल्कुल पागल हुए जा रहा था। जब उसकी माँ ने उसे एक फिश दिखाई, एक मछली का टुकड़ा दिखाया, तो उसे देखकर ही वो एकदम पागल हुए जा रहा था। तो ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट है इसकी आज की वर्कशीट में। द साइट ऑफ फूड मेडन हिम, भोजन का दृश्य देखकर वो एकदम पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड, उसे अपनी चोंच से, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे भोजन को कैसे खाना पसंद था, अपनी चोंच से कैसे मछली को तोड़ना ये कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो भोजन करने के बाद अपनी चोंच को, स्क्रैपिंग हिज बीक मतलब अपनी चोंच को उस चट्टान से रगड़ता। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो बेगिंग मीन्स मांग रहा है, वो अपनी मदर से, हर स्टैंड फॉर हिज मदर, वो अपनी मदर से भोजन मांग रहा है। गा कोल आ, सी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली। बच्चों, जो उसकी मदर है, सी स्क्रीम्ड वो उसे चिल्लाती है, और डिराइजिवली मीन्स बहुत उदासी पूर्वक, बहुत उदास है, वो बहुत दुखी है कि वो उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसे स्क्रीम्ड चीख चीख कर कहती है, चिल्लाती है। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो वहाँ पर शांत बैठा हुआ है। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, 1 मिनट के बाद वो खुश होकर चिल्लाता है।
His mother had picked up a piece of fish. जब उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाकर लाती है, and was flying across to him with it, और उस टुकड़े को अपनी चोंच में लगाए हुए उसके पास होकर निकल जाती है। जो सीगल है, जो शिलाफलक पर बैठा हुआ है, उसके पास से होकर उसकी माँ निकल जाती है। बट लेकिन when she was just opposite to him, लेकिन जैसे ही वो उसके जस्ट अपोजिट होती है, she halted, वो चिल्लाती है, her wings motionless, उसके जो पंख होते हैं वो एकदम गतिहीन हो जाते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो एकदम गतिहीन हो जाते हैं। The piece of fish in her beak almost within reach to his beak, और जो मछली का टुकड़ा है वो उसकी चोंच तक बिल्कुल पहुंचने ही वाला था। He waited a moment in surprise, वो बड़े आश्चर्य के साथ उस क्षण का इंतजार कर रहा होता है। Wondering why she did not come nearer, और इस बात पे बड़ा आश्चर्य करता है। Wondering means आश्चर्य करना, इस बात पे बहुत आश्चर्य करता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, come nearer, और पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन maddened by hunger, और भूख से एकदम पागल हो जाता है। He dived at fish, वो मछली को पकड़ने के लिए गोते लगाता है। Dive means गोता लगाना। With a loud scream he fell outward and downwards into space. With a loud scream means चिल्लाता है, बहुत तेजी से चिल्लाता है। जैसे ही वो मछली पकड़ने के लिए गोता लगाता है, उसे डर लगता है। He fell outward and downwards in the space, और आकाश में उसे ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा। Then a monstrous terror seized him, तभी एक monstrous, एक बहुत ही भयानक भय उसे घेर लेता है। Seized means घेर लेता है। And his heart stood still, और उसका हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है। He could hear nothing, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। But लेकिन it only lasted a minute, एक मिनट पहले ही the next moment he felt his wings spread outward, वो फिर दोबारा से अपने पंख को फैलाता है। The wind rushed against his breast feathers, हवा उसकी ब्रेस्ट फेदर्स मीन्स आगे के जो पंख हैं उनको चीरती हुई आगे चली जाती है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे होके हवा निकल जाती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंख जो होते हैं हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। He could feel the tip of his wings cutting through the air. Cutting through the air means हवा को चीरते हुए उसके पंख आगे बढ़ते हैं, वो ऐसा महसूस करता है। He was not falling headlong now. अब वो महसूस कर रहा है कि वो अब गिर नहीं रहा है, वो अपने सर को नीचे किए हुए उड़ान भरता है। तब वो देखता है कि वो अब falling means गिर नहीं रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring means होता है बच्चों उड़ान भरना, ऊंचाई पर जाना। अब वो ऊंचाई पर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है downwards and outwards, बाहर की तरफ, कभी वो नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा है। He just felt a bit dizzy, उसे थोड़ा सा, dizzy मतलब थोड़ा सा उसको चक्कर आते हैं। dizzy मतलब थोड़ा सा चक्कर आते हैं, उसे बहुत अजीब महसूस करता है। Then he flapped his wings once and he soared upward, तभी वो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और आगे की तरफ ऊंचाइयों पर चला जाता है, उड़ जाता है। गा 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 कोल आ, हिज मदर स्वेप्ड पास्ट हिम, उसकी जो मदर है, हिज मदर स्वेप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर उसकी तरफ झपटती है। स्वेप्ड मीन्स होता है, शोप्ड मीन्स झपटना। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत तेजी से आवाज़ करते हैं। ही आंसर्ड हर, वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। विद एनदर स्क्रीम, दोबारा चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसका फादर भी चिल्लाता हुआ वहीं पर उड़ने आ जाता है। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting him, banking and soaring and diving. He saw, वो देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर
फ्लाइंग अराउंड, उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। कर्वटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, जो उसके भाई बहन हैं वो मोड़ मोड़ कर, कर्वटिंग मीन्स कभी नीचे आते हैं, टेढ़े मेढ़े हो होकर ऊपर जाते हैं। सोरिंग मीन्स कभी ऊपर जाते हैं। डाइविंग मीन्स कभी नीचे आते हैं। कर्वटिंग मीन्स कभी टेढ़े मेढ़े होकर अपनी उड़ानें भरते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब वो पूरी तरह से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी ऐसा भी था कि उड़ने में समर्थ नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को वो कमांड कर लेता है, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिली। कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, वो अपने आप को गोता लगाने की योग्य बना लेता है। एंड सोर, ऊपर जाने की। एंड कर्व, टेढ़ी मेढ़ी उड़ाने भरने की। स्लाइटली श्रिली, और वो बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, फिर वो देखता है कि उसके नीचे एक बहुत विशाल हरे रंग का समुद्र है। विद लिटिल रेज मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर के एक चोटी दिखाई देती है। ही टर्न हिज बीक साइडवेज, वो अपनी चोंच को इधर उधर घुमाता है। एंड काउड अम्यूजली, और बहुत खुश होके, अम्यूजली मीन्स बहुत खुश होकर काव काव करता है। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी बहन, सभी उस ग्रीन फ्लोर पर, जो समुद्र का ग्रीन पानी दिखाई दे रहा है, उस फ्लोर पर आते हैं, उस पर लैंड करते हैं। दे वर beckoning him, वे उसे बुलाते हैं। कॉलिंग हिम स्टिली, और तेजी से चीख चीख कर उसे बुलाते हैं। पेकॉन मीन्स होता है बच्चों उपहास उड़ाना, वो उसका उपहास उड़ाते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, और फिर वो, उसे ऐसा लगता है जैसे कि ग्रीन सी में उसके पैर फंस गए हैं। हिज लेग सैंक इनटू, सैंक मीन्स होता है अंदर धंस जाना, उसकी जो टांगें हैं वो ग्रीन सी में अंदर चली जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, लेकिन फिर से प्रयास करता है। अटेम्प्ट टू राइज अगेन, फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। बट, लेकिन ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो भूख से बहुत कमज़ोर है और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं पा रहा है। एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो उसने स्ट्रेंज एक्सरसाइज की हैं, उसने तरह तरह की जो अजीबोगरीब एक्सरसाइज की हैं, उनसे वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गया है, बहुत थक गया है। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी, उसके जो पैर हैं वो ग्रीन सी में धंस गए हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तब उसका पेट उसे टच करता है, जो समुद्र का पानी है उसे छूता हुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर वो पाता है कि वो आगे नहीं डूब रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो देखता है कि वो उस पानी के ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और फिर वो ये भी देखता है कि उसकी जो फैमिली है वो उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन उस वास्ट सी में उसके चारों ओर घूम रहे हैं। स्क्रीमिंग, तेज तेज चिल्ला रहे हैं। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग, और उनकी जो चोंचें हैं, मतलब कि वो जो हैं सारे सीगल, वो उसे डॉग फिश भी ऑफर कर रहे हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से जो सीगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, पहली उड़ान भरी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखिए, हु स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली। डिराइजिवली मीन्स होता है उदासी पूर्वक, बार बार चीखता चिल्लाता हुआ उदासी पूर्वक कौन वापस आता है। कौन आता है बच्चों, जो सीगल को बार बार इंस्पायर कर रहा है उड़ने के लिए। दैट वॉज हर मदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदर सीगल स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली।
सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी माँ ने क्या पकड़ा हुआ था। हिज मदर हैज़ पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन इज मेडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हो जाना। व्हाट डिड द सीगल डू, जो सीगल था उसने क्या किया था। इट वॉज अनकंट्रोल्ड हंगर, अनकंट्रोल्ड मीन्स उसे अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। इट वॉज अनकंट्रोल्ड हंगर दैट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, वही भूख थी जिसने कि यंग सीगल को उड़ने के लिए कंपेल्ड किया, फोर्स किया, मजबूर किया, वो भूख थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोर किसको कहा गया है। ओशियन वाटर सरफेस, ओशियन वाटर सरफेस, जो नीचे सी था, जो ओशियन था उसका जो वाटर सरफेस था, सरफेस मतलब सतह, जो पानी की सतह थी, हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, उसे ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट, वो डर से क्यों चीख रहा था। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एज ही वॉज गैदरिंग द करेज टू राइज अगेन एंड फ्लैप हिज विंग्स, वो डर से इसलिए चीख रहा था क्योंकि ही करेज गैदरिंग द करेज टू राइज अगेन, वो फिर से उड़ने के लिए साहस इकट्ठा कर रहा था। एंड फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिड द सीगल ड्रॉन इन द सी, क्या जो सीगल था वो समुद्र में अंदर चला गया था। नो नहीं, वो उसके अंदर नहीं गया था, वो सरफेस पर उसने भी अपना उड़ान भरी थी, सरफेस पर वो भी फ्लोटिंग की थी। सीगल डिड नॉट ड्रॉन इन द सी, सीगल जो था वो समुद्र के अंदर नहीं फंसा था। रेदर ही वॉज एबल टू फ्लाई विद ईज, बल्कि वो आसानी से उड़ने में समर्थ हो गया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन इज पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज, आपको पैसेज से वो वर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनका मीनिंग कि वही है जो कि यहाँ लाइन्स में दिया गया है। तो फर्स्ट लाइन इज इन द मैनर शोइंग समवन दैट ही इज सी स्टूपिड, एक ऐसा मैनर जिससे कि ये पता चले कि कोई व्यक्ति स्टूपिड है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सेम वर्ड होगा, दैट इज डिराइजिवली, डिराइजिवली। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, चक्कर खाने की जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, जिसमें कोई व्यक्ति अपना बैलेंस खो देता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजी, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिजी कहते हैं। थर्ड इज टेरर, टेरर मीन्स होता है डर, टेरर, तो सेम वर्ड इज फ्राइट। फोर्थ इज टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ होना, करेक्ट ऑप्शन इज एग्जॉस्टेड, थका हुआ होना। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, एक हॉर्स की तरह जंप लगाते हुए जाना, तो दैट इज कॉल्ड कर्वटिंग। फिफ्थ नेक्स्ट इज फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में ऊपर उड़ते जाना, हवा में ऊपर उड़ते जाना। तो बच्चों डाइव मीन्स होता है नीचे जाना और सोर मीन्स होता है ऊपर जाना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर इज राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन और योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग अ स्किल। बच्चों आपको एक कंपोजिशन लिखना है, मतलब एज अ पैराग्राफ की तरह आपको लिखना है, जिसमें आपको अपने अटेम्प्ट्स दिखाने हैं, इनिशियल अटेम्प्ट्स, जो आपने सबसे पहले प्रयास किए हों कुछ सीखने में। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल और लर्निंग टू स्विम। इवन चाहे आपने
राइडिंग करना सीखा हो, बाइसिकल राइड करना या स्विमिंग करना सीखा हो, तो इसके लिए जो भी आपने फर्स्ट अटैम्प्ट्स किए हो, इनिशियल अटैम्प्ट्स, उसके बेस पर आपको एक कंपोजिशन लिखनी है, मीन्स एक पैसेज लिखना है। मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल, और आप उसे जैसे चाहें ह्यूमरस भी बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ से चूज किया था लर्निंग स्विमिंग। ठीक है, लर्निंग स्विमिंग। तो उसके बेस पर यहाँ लिखा है मैंने आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट आई फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग स्विमिंग। स्विमिंग सीखने में मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। सम चिल्ड्रन ऑफ माई एज वेंट टू एंजॉय इन रिवर यमुना। मेरी एज के कुछ बच्चे रिवर यमुना में एंजॉय करने जाते थे। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एन्जॉय, मैं भी इंजॉय करना चाहती थी, बट लेकिन इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल था। आई ओवरकम माई फियर्स आफ्टर 6 months ऑफ प्रैक्टिस। मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की, उसके बाद अपने डर पर कमांड पाई, उसके बाद अपने डरों पर विजय प्राप्त की। एंड लर्न टू स्विम कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग करना सीख लिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप all of you understand this whole worksheet, all extract and question answers. If you like this video, please press the button of like. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना. Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.